पेश आया, क्या कहिएगा दीदी? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई थी और सरकार ने माना कि सिवान में AK-47 का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से चाहे वो पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे इस भारत का आम नागरिक बहुत उम्मीद की नज़रों से देखता है। हमें पूरी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट में जो न्यायाधीश बैठेंगे कुर्सी पे, महिला होने के नाते मैं बोलती हूँ कि कहीं ना कहीं वो भी मैरिड होंगे, उनकी भी पत्नी होगी, उनके भी बच्चे होंगे और उनके बच्चे भी पढ़ने लिखने वाले होंगे और कंपटीशन का तैयारी करते होंगे। हो सकता, मैं नहीं जानती कौन से जज वहाँ आज बैठे थे, हो सकता है उनके बच्चों में से किसी ने नीट का भी परीक्षा दिया होगा। तो हमें ये उम्मीद थी कि जो छात्र हैं इस देश के, खास तौर पे बिहार के, उनकी भावनाओं के साथ वो न्याय करेंगे और समझेंगे, लेकिन वहाँ से भी हमें निराशा ही हाथ लगा है। आप बताइए कि एक जिला का जो लॉ एंड ऑर्डर और वहाँ का सिचुएशन के लिए जिला अध्यक्ष और SP बनाया जाता है, आखिर एक अदना सा सिपाही किसके आदेश से प्रदर्शन में AK-47 लेकर के आया है? इसका जवाब ना तो सिवान के अधिकारी दे रहे हैं, चाहे वो DM हो, चाहे वो SP हो, ना ही बिहार सरकार दे रही है, ना ही वो DGP दे रहे हैं। तो आखिर बिहार के जो छात्र हैं और जो बिहार के आम जनता है, वो यही समझ रही है कि जो बिहार में जो सरकार है वो हत्यारी सरकार है। इस मुख्यमंत्री जो सम्राट चौधरी जी अभी चोर दरवाजे से, अब नीतीश जी की और BJP की क्या बात हुई है मुझे नहीं समझ में आता है। जो ये मुख्यमंत्री बने हैं वो खुद अपने मुंह से कहते हैं, जाति सूचक भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी सभाओं में हरे गमछे वाले को कहते हैं टांग लिया जाएगा, पुलिस को खुली छूट दे रखी हो कि कहीं भी देखो उनको गोली मार दो। तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? अभी जब हम लोगों ने आज का धरना शुरू किया तो फुलवारी शरीफ में एक युवक गोलू यादव की गोली मार के हत्या कर दी गई है और हम यही उम्मीद कर रहे थे कि जज साहब आज दोनों को कम से कम सस्पेंड तो कर देंगे, लेकिन ये सरकार अपनी छवि बचाने के लिए, DGP अपनी छवि बचाने के लिए DM और SP को सस्पेंड नहीं कर रहे हैं और अदना सस्पेंड कर दिया गया है। जबकि मुझे लगता है कि उसका दोष यही था कि वो अपने अफसरों, अपने साहबों के आदेश का पालन कर रहा था। सस्पेंड तो DM और SP को करना चाहिए था, लेकिन उनको वेटिंग में रखा गया है। वो सोचती है सरकार कि शायद छात्र और जो विपक्ष है मांगों को लेकर ठहर जाएगी, रुक जाएगी, लेकिन हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। जब तक ये बिहार सरकार और DGP, DM और SP को सस्पेंड नहीं करते हैं, तब तक हम लोग चैन की सांस नहीं लेने वाले हैं। जो लोग बिहार के भविष्य के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय कर रहे हैं, हत्यारी सरकार है जो चाहती थी उस दिन सिवान में कि हजारों के हजार युवक मारे जाएं, तो हम लोग ये होने नहीं देंगे। हंगामा जब हुआ उसके बाद DM SP का तबादला कर दिया गया, सवाल उठाया गया विपक्ष के जरिए। देखिए, तबादला करना तो किसी को आप अगले जिला में जाएंगे फिर ऐसे ही कांड करेंगे, तो उनको सस्पेंड आप नहीं करते, उन पे कार्रवाई नहीं करते, तब तक उनको पता कैसे चलता कि मैं एक जिला में हमने वहाँ गलती की है। तो ये सरकार तो ऐसे ही चल रही है, घोटाले पे घोटाला, करप्शन पे करप्शन, विभाग के मंत्रियों पे तरह तरह के आरोप है। कोई जमीन खींच रहा है, कोई मेडिकल कॉलेज ले रहा है किसी का, कोई डस्टबिन का घोटाला कर रहा है। तो ये सरकार से बिहार की जनता त्रस्त हो चुकी है, खास तौर पे बिहार का युवा जो अपने भविष्य की चिंता को लेकर के सड़कों पे उतरे हैं। सिर्फ भविष्य की चिंता छात्रों को नहीं है, छात्रों के परिवार को भी है और हम उनके साथ खड़े मिलेंगे। हम देखेंगे, हम दौड़ के भाग में फंस गया, इसीलिए ना दौड़ उल्झा कहाँ उससे, हम लोग तो भागे हैं। यार फंसे इसीलिए
देखिए प्रेम मिल रहा है ना। अरे भ्रष्टाचारी कहाँ मिलेंगे? पेपर के दलाल। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।